कहते हैं ना, अतिशय लोभ हमेशा लेकर डूबता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या? जिन्ना ने एक आग लगाई थी और उस आग में आज तक बलूचिस्तान जल रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने स्वीकार कर लिया है क्या कि अब बलूचिस्तान उनके हाथ से निकल जाएगा। अपनी ही सेना को लेकर क्या कोस रहे हैं और क्या सरेंडर कर रहा है पाकिस्तान बलूचिस्तान के सामने। बहुत सारी गतिविधियां एक साथ चलनी शुरू हो चुकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं ये सब कुछ अमेरिका का प्लान तो नहीं है। 27 मार्च 1948 को जब पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना इन्होंने बलूचिस्तान को जबरन कब्जाया तो इसका काफी विरोध हुआ। जिन्ना अपनी बातों से मुकर गए। दरअसल कहा यह गया था कि बलूचिस्तान को एक आजाद देश की तरह स्वायत्तता दी जाएगी, लेकिन जबरन इस आजाद बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया गया। पाकिस्तानी इतिहासकार याकूब खान बंगास अपनी एक किताब अ प्रिंसली अफेयर में लिखते हैं कि आजाद रहने के प्रतिरोध को पाकिस्तान की सरकार ने कुचल दिया और बलपूर्वक बलूचिस्तान को मिला लिया। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तब कलात को एक स्वायत्त प्रदेश की मान्यता मिली थी। 11 अगस्त 1947 को कलात और मुस्लिम लीग के बीच हुए समझौते में बलूचिस्तान एक अलग देश बना, लेकिन उसकी सुरक्षा पाकिस्तान के जिम्मे दे दी गई। 12 अगस्त को बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद खान ने अपनी रियासत को एक आजाद देश घोषित किया, लेकिन बलूचिस्तान की आजादी महज 227 दिनों की मेहमान। 27 मार्च 1948 को मीर अहमद खान से पाकिस्तान में विलय के पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए। उसी दिन से बलूचिस्तान में हिंसा और टकराव का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज भी नहीं थमा है। बीते शुक्रवार रात को बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे हथियारबंद समूह बीएलए ने प्रांत के करीब 1 दर्जन ठिकानों को सिलसिलेवार तरीके से निशाना बनाया है। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं टीआरटी मीडिया, तुर्की की मीडिया है। इसने भी अब रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है कि हाँ जी, इसमें 200 लोग मारे गए हैं, 250 लोग मारे गए हैं। यूएन ने इसको लेकर एक निंदा प्रस्ताव भी जारी किया है कि इस तरीके के हमले नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, सैकड़ों की संख्या में बीएलए के लड़ाके लड़ रहे हैं और इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। छोटे छोटे समूहों में बंटकर एक साथ आत्मघाती धमाके, गोलीबारी कर रहे हैं। पुलिस थाने, लोगों के घरों, सेना से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। बीएलए का कहना है कि उन्होंने कथित तौर पर 200 से अधिक पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों को मारे हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कहना है कि हमले में सिर्फ 17 सैनिक और 31 नागरिक मारे गए हैं। अब जिस तरीके से यहाँ देखने को मिल रहा है अच्छा खासा नुकसान, इस नुकसान में चाइना ने भी अपने आप को समेटना शुरू कर दिया है। जिस तरीके से बीएलए ने इस ऑपरेशन को शुरू किया है और इसका नाम दिया है हैरोफ, खास तौर पर पाकिस्तानी आर्मी कैंपों, सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है। अब चाइना को टेंशन तो होनी थी। चाइना ने इस इलाके में अच्छा खासा पैसा खर्च किया है। उसका ग्वादर, बलूचिस्तान में कई प्रोजेक्ट में अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में चाइनीज कर्मचारी, इंजीनियर रहते हैं। चीन को अब डर लगने लगा है कि उसके कर्मचारी को विद्रोही निशाना बना सकते हैं। ऐसे में चीन ने पाकिस्तान के सामने सुरक्षा गारंटी की शर्त रखी है। कहा जा रहा है बलूचिस्तान में हमलों की नई लहर के बाद चीन ने पाकिस्तान को गंभीर सुरक्षा चिंताओं के बारे में बताया और चीन ने फिक्र जाहिर करते हुए कहा है कि मेरे कर्मचारी और प्रोजेक्ट में जो लोग हैं उनका सुरक्षा होना चाहिए। चीन ने ग्वादर, बलूचिस्तान के हिस्सों में मौजूदा हालात को देखते हुए अब जमीनी ऑपरेशंस को रोक दिया है और अस्थायी तौर पर चीन ने कई जगहों पर अपने ऑन ग्राउंड स्टाफ को निकाल लिया है। ग्वादर में तैनात चीनी टेक्नीशियन, इंजीनियरों को एहतियात के तौर पर विशेष उड़ानों से निकाला गया है। चीनी टीमें फिलहाल अस्थायी तौर पर इस्लामाबाद या दूसरे शहरों में रह रही है। पाकिस्तान में जो चाइना के राजदूत हैं जियांग जेडोंग, इन्होंने इस्लामाबाद में विदेश मंत्री इसाक डार से इस मुद्दे पर बैठक भी की। उन्होंने प्रोजेक्ट पर गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए पक्के सुरक्षा इंतजाम की जरूरतों पर भी बात की। विद्रोही गुट बीएलए ने ऑपरेशन हैरोफ शुरू करते हुए पाकिस्तानी आर्मी के ठिकानों को निशाना बनाया है। शनिवार से बलूचिस्तान में मिलिट्री ठिकानों पर हमलों और विद्रोहियों की सुरक्षा बलों से झड़पें चल रही है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में और पाकिस्तान के लिए रणनीतिक तौर पर अहम ग्वादर पोर्ट के पास भी फायरिंग हुई है। अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये पूरे खुलकर लड़ने के मोड पे आ गए हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का तो ये हाल है कि संसद में ही रोना शुरू कर दिया है इन्होंने। स्क्रीन पर एक वीडियो सुन सकते हैं आप।
इतना बड़ा इलाका है कि उसको मैनेज ही करना जो है ना, इट्स ए जाइगेंटिक टास्क। आप उसको इस तरह मैनेज नहीं कर सकते। हमें दहशतगर्दी का सामना जो है केपी में भी है, पख्तूनख्वा में भी हमारे दहशतगर्दी का सामना है। हमारी वहां में फोर्सेज जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है बलूचिस्तान से। उसकी ज्योग्राफी जो है वो कवर उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह पंजाब या सिंध या पख्तूनख्वा की हो सकती है। उससे ये एडवांटेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलूचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। अब जनाबे स्पीकर, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान की रखवाली करने में अक्षम है। इन्होंने माना कि पाकिस्तानी सेना हाल ही में आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी के बीच बलूचिस्तान की सुरक्षा और गश्त करने में संघर्ष कर रही है। उनका ये कबूलनामा बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों के भीषण हमले को दिखला रहा है। सोमवार को इन्होंने क्या कहा, सरकार को बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 40% से अधिक है, जिससे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है और ये बड़े भूभाग में फैला हुआ है। इतने बड़े क्षेत्र को कंट्रोल करना घनी आबादी वाले शहर को संभालने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। हमारे सैनिक तैनात हैं और एक्टिव रूप से लगे हुए हैं, लेकिन जब इतने बड़े क्षेत्र की रखवाली और गश्त करने की बात आती है तो वो शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान में विद्रोहियों के पास पाकिस्तान की सेना से ज्यादा एडवांस और महंगे हथियार है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी लगभग 20 लाख रुपए की राइफलें, 4 से 5 हजार डॉलर के थर्मल और लेजर सिस्टम और हर बलूच विद्रोही लगभग 20,000 डॉलर के पूरे कॉम्बैट गियर पैकेज का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये सब उन्हें कहां से मिले, इसको लेकर कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि अगर ये सच है तो इसमें कहीं न कहीं अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिका के हथियारों का एक बहुत बड़ा रोल है। अब सवाल ये उठता है कि अगर रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम यहाँ पर, जिस तरीके से वो कह रहे हैं उनसे यही लग रहा है कि अब वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को देख नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे, तो फिर क्या यहाँ अमेरिका उतरेगा और क्या ईरान के खिलाफ इस पोजीशन का इस्तेमाल किया जाएगा? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक एक्सपर्ट हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ पर यूएस और पाक वर्क कर रहे हैं। इस तरीके से जिस तरीके से हमले हुए हैं उसके बाद ये ड्रामा शुरू हुआ है। अब अमेरिका आएगा और कहेगा कि हम इस इलाके में आपकी मदद करेंगे और फिर अमेरिका इस इलाके का इस्तेमाल करेगा ईरान पर एक्शन लेने के लिए। ये इनका कहना है। इस तरीके के राय भी निकल कर आ रहे हैं। हालांकि किसी देश का रक्षा मंत्री कभी भी इस तरीके से नहीं कहता है, चाहे किसी क्षेत्र को कंट्रोल कर पाए या न कर पाए, लेकिन पाकिस्तान ने ये बात कही है। वैसे तो बलूचिस्तान को अगर देखें तो इसका क्षेत्रफल काफी बड़ा है, आबादी करीब 24 करोड़ के आसपास है बलूचिस्तान के पास, लेकिन खजाना खूब है। 19 खरब क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस, 7.37 लाख किलो सोना, 1.5 करोड़ तांबा, 21 करोड़ टन कोयला, 5 करोड़ टन सीसा जिंक और 27 से 30 करोड़ टन लोहा। ये दिखलाता है कि रेयर अर्थ का एक बहुत बड़ा भंडार है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।